नमस्कार। एक्सपर्ट लीगल एडवाइस में आप सभी का स्वागत है। मैं जीत कुमार एडवोकेट एंड कंपनी सेक्रेटरी, फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ एक्सपर्ट लीगल एडवाइस। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। एक विषय था रजिस्ट्रेशन ऑफ विल आफ्टर डेथ, मतलब मृत्यु के पश्चात वसीयत का पंजीकरण। हालांकि मैंने इस विषय पर एक वीडियो इंग्लिश में बना रखी है और यूट्यूब पर डाल भी रखी है, लेकिन मेरे कुछ क्लाइंट्स का और यूजर्स का ये कहना था, उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि इस विषय पर मैं एक वीडियो हिंदी में भी बनाऊं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में समझने में आसानी हो जाए। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों को इससे ज़रूर कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सवाल ये है कि क्या वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात वसीयत को पंजीकृत कराया जा सकता है? सवाल वाजिब है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वसीयत क्या है। वसीयत एक व्यक्ति की इच्छा व इरादे की एक लिखित घोषणा है कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्तियों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाएगा और उसकी संपत्तियों को किन लोगों के बीच में और किस अनुपात में वितरित किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा। वसीयत क्यों आवश्यक है? जब तक आप स्वेच्छा से अपनी संपत्तियों के उपभोग और उनके बंटवारे के बारे में वसीयत के माध्यम से एक लिखित घोषणा नहीं करते हैं, तब तक कोई निश्चितता नहीं है कि आपके जीवन भर के प्रयासों से बनाई गई संपत्ति आपकी मृत्यु के पश्चात आपके प्रिय लोगों को हस्तांतरित हो भी पाएगी या नहीं। कानून ये नहीं जानता कि आप अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अपने आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे को या वारिस को देना चाहते थे, छोड़ना चाहते थे उसके लिए, या कुछ खास दोस्तों के लिए या कुछ खास सेवादारों के लिए कुछ हिस्सा छोड़ना चाहते थे। कानून इस सब चीज़ से कोई इत्तेफाक नहीं रखता। अगर आपने विल नहीं बनाई है तो उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा जो आपके कानूनी उत्तराधिकारी हैं, जो वारिस हैं कानूनी तरीके से, उन्हीं के बीच में और समान अनुपात में आपकी संपत्ति वितरित हो जाएगी। वसीयत इसलिए भी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत किए हो जाती है तो उसकी पूरी संपत्ति उत्तराधिकार कानूनों के तहत उसके सभी उत्तराधिकारियों के बीच में वितरित होगी, चाहे उनमें से कोई ज़्यादा धनवान हो या आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, चाहे उनमें से उस व्यक्ति की कोई सेवा की हो या ना की हो, चाहे वह व्यक्ति उनमें से किसी को कम पसंद करता हो या ज़्यादा पसंद करता हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उस मृत व्यक्ति की संपत्ति उसके सभी वारिसों में समान रूप से वितरित की जाएगी। इसीलिए विल बनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए योजना यथाशीघ्र बना लेनी चाहिए, चाहे उसकी संपत्ति कम हो या ज़्यादा हो। संपत्तियों के लिए प्रावधान करना तो ज़रूरी ही है। इसीलिए आपको इस बात का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जब आप बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर लेंगे या बहुत सारी संपत्ति के मालिक बन जाएंगे तभी वसीयत बनाएंगे, या जब आप सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, एक वरिष्ठ नागरिक हो जाएंगे, तभी आप वसीयत बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि जीवन अप्रत्याशित है, अनिश्चित है। इसीलिए वसीयत के माध्यम से स्टेट प्लानिंग करते समय इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी संपत्ति आपके इच्छानुसार या चुने गए लोगों में ही वितरित हो, जिससे कि आपकी मृत्यु के पश्चात आपके प्रियजनों को आपकी संपत्ति के बंटवारे में कोई कानूनी दिक्कत ना हो। इसके अलावा यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए मर जाता है तो मृत व्यक्ति की पूरी संपत्ति के प्रबंधन के लिए सक्षम न्यायालय से लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी प्राप्त करना होता है, जब तक कि उस मृत व्यक्ति की संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अनुसार नहीं किया जाता। वहीं दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत बना रखी है, निष्पादित कर रखी है, तो यह एक बाध्यकारी दस्तावेज है, वैलिड डॉक्यूमेंट है और उसकी संपत्तियों को उसकी मृत्यु के पश्चात वसीयतकर्ता जो द्वारा चुने गए लाभार्थियों के बीच में और उस वसीयत में लिखे गए अनुपात के रूप में ही वितरित की जाएगी।
वसीयत केवल वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही प्रभावित होगी, इसीलिए इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपने वसीयत कर दी तो आपकी संपत्ति आपके रहते हुए ही चली जाएगी या वितरित हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपकी संपत्ति आपकी है। वसीयत प्रभावित तभी होगी जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए वसीयत समय रहते हर आदमी को बना लेना चाहिए, और वसीयत जितनी बार आप चाहें उसको अमेंड कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं, जब तक कि आप मानसिक रूप से ठीक हैं, स्वस्थ हैं। वसीयत कौन बना सकता है? अपनी संपत्तियों के सही निपटान, प्रबंधन और विभाजन के लिए कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से वसीयत बना सकता है, बशर्ते कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो और वह नाबालिग ना हो। वसीयत का पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत वसीयत का पंजीकरण वैकल्पिक है, मैंडेटरी नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि वसीयत चाहे पंजीकृत हो या पंजीकृत ना हो, भारत में समान रूप से वैलिड है, वैध है। आमतौर पर लोग वसीयत पंजीकृत क्यों नहीं कराते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वसीयतकर्ता अपने जीवन काल में जब तक कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है, किसी भी समय और कितनी भी बार वसीयत को रद्द या संशोधित कर सकता है, जबकि पंजीकृत वसीयत को केवल उप पंजीयक कार्यालय से ही निरस्त कराया जा सकता है जहां वसीयत रजिस्टर्ड थी, जहां वसीयत पंजीकृत थी। वसीयत से जुड़ी एक कानूनी प्रक्रिया है प्रोबेट। प्रोबेट क्या है, यह समझना आवश्यक है। प्रोबेट सक्षम अदालत द्वारा वसीयत का प्रमाणीकरण है कि वसीयत जेन्युइन है, वास्तविक है। सक्षम न्यायालय एक वसीयत की प्रोबेट करते समय आमतौर पर उन व्यक्तियों से संबंधित हर तथ्य की पूछताछ करता है। वसीयतकर्ता और उसके वारिसों की सूची, वसीयतकर्ता की मृत्यु का कारण, वसीयत करने की तारीख, वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर, गवाहों आदि के बारे में जानकारी लेता है और पब्लिकेशन के पश्चात वसीयत की प्रोबेट करता है, वसीयत को प्रमाणित करता है कि वसीयत जेन्युइन है, वास्तविक है। वसीयत के प्रोबेट की आवश्यकता क्यों होती है? आमतौर पर अपंजीकृत वसीयत को अदालत के द्वारा प्रमाणित कराना होता है कि वसीयत जाली नहीं है, फेक नहीं है, बल्कि वास्तविक है, जेन्युइन है। वसीयत के प्रोबेट पर कोर्ट फीस देय होती है। अपंजीकृत वसीयत के मामले में प्रोबेट ऑफ विल के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन करना होता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रोबेट ऑफ विल पर कोर्ट फीस देय होती है। कोर्ट फीस का रेट अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। कुछ राज्यों में वसीयत के प्रोबेट पर अधिकतम कोर्ट फीस की सीमा निर्धारित है, जैसे कि दिल्ली में एक वसीयत के प्रोबेट पर कोर्ट फीस संपत्ति की मार्केट वैल्यू का 4% देय है, अगर संपत्ति की मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए से अधिक है तो। अब मैं आपको वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात वसीयत के पंजीकरण के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। जो सवाल पहले पूछा गया था तो उसका आंसर है यस, वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत को पंजीकृत कराया जा सकता है। पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 40 के तहत वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात कोई भी व्यक्ति जिसे निष्पादक के रूप में नामित किया गया है या कोई भी लाभार्थी वसीयत पंजीकरण के लिए किसी भी उप रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन कर सकता है। मृत्यु के पश्चात वसीयत रजिस्टर कराने के प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। आवेदन के साथ कुछ ज़रूरी दस्तावेज होते हैं जिनको जमा कराना होता है आवेदन के साथ में। यदि पंजीकरण अधिकारी इन बातों से पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है कि वसीयतकर्ता द्वारा स्वेच्छा से बनाई गई है और हस्ताक्षर किए गए हैं, वसीयतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है, जिसने वसीयत रजिस्टर कराने के लिए आवेदन किया गया है वह आवेदन करने का अधिकार रखता है, गवाहों के बयान से पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है कि विल उनके सामने बनी है, जेन्युइन है, तो पंजीकरण अधिकारी वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात भी वसीयत को रजिस्टर कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि वसीयत पंजीकृत होने पर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोबेट की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए कोर्ट फीस भुगतान की भी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। और दूसरी बात है कि वसीयत पंजीकृत कराने में ना तो कोर्ट फीस देय होती है और ना ही स्टैम्प ड्यूटी देय होती है। यह बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि मृत्यु के पश्चात वसीयत केवल तभी पंजीकृत हो सकती है, की जा सकती है, जब उप रजिस्ट्रार दस्तावेजों और गवाहों
की वास्तविकता से पूर्णतया संतुष्ट हो। इस विषय में अगर किसी को किसी भी तरह की कानूनी सलाह, मदद या एडवाइस की ज़रूरत है तो वह मुझसे कभी भी संपर्क कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। मैं निश्चित रूप से उसकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। मेरा नंबर है 9818865693 और मेरा ईमेल है adv, एडवोकेट का adv पहले 3 कैरेक्टर, adv.jeetkumarsingh@gmail.com। बहुत बहुत धन्यवाद।